बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द इसके फिजिकल थेरेपिस्ट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हूँ एक नए लेक्चर के साथ। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में कहा था कि मसल्स के 3 टाइप्स होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक मसल्स, और इनको थोड़ा सा डिस्कस भी किया था। सो आज के इस लेक्चर में हम इनमें से एक स्केलेटल मसल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्केलेटल मसल्स के बारे में सबसे पहले ये बात जहन में रखें कि जो मसल्स आपको बोन्स के साथ अटैच्ड मिलेंगे तो वो स्केलेटल मसल्स होंगे। स्केलेटल मसल्स को इन नेम से भी पुकारा जाता है: स्ट्रेप मसल, स्ट्रिएटेड मसल, सोमैटिक मसल और वॉलेंटरी मसल्स। अब चलते हैं पार्ट्स ऑफ मसल्स की तरफ और देखते हैं कि एक मसल कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहले देखें तो मसल्स के दो एंड्स होते हैं, ओरिजिन और इंजर्शन। ओरिजिन मसल के उस पार्ट को कहते हैं, उस एंड को कहते हैं जो कि कंट्रैक्शन के दौरान फिक्स रहे, मूव न करे। और इंजर्शन मसल्स के उन एंड को कहते हैं जो कंट्रैक्शन के दौरान मूव करे। आमतौर पर तो ऐसा ही होता है कि ओरिजिन फिक्स रहता है और इंजर्शन मूव करता है, लेकिन बाज मूवमेंट्स ऐसे हैं जिनमें ये दोनों टर्म एक दूसरे के इंटरचेंजेबल हो जाते हैं, क्योंकि उन मूवमेंट्स में ओरिजिन मूव करता है और इंजर्शन फिक्स रहता है। एग्जाम्पल: क्लिम्बिंग एक्शन ऑफ लेटेस्मस डार्साई एंड इंटरकोस्टल मसल्स। दूसरे नंबर पर देखें तो मसल्स के दो पार्ट्स होते हैं, फ्लेशी पार्ट और फाइब्रस पार्ट। फ्लेशी पार्ट उस पार्ट को कहते हैं जो कि कंट्रक्टाइल होता है और इसे बिली कहते हैं। कंट्रक्टाइल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस वाले रीजन में फाइबर्स होते हैं जो कि कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, और यही फाइबर्स, यही बिली मसल्स की कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फाइब्रस पार्ट ये वो वाला पार्ट होता है जो कि ना तो कंट्रैक्शन करता है और ना ये इलास्टिक होता है। जब ये कॉर्ड लाइक यानी रूप लाइक होता है तो इसे टेंडन कहते हैं, और जब ये फ्लैटेंड शेप में हो तो इसे एपिन्यूरोसिस कहते हैं। सो यहाँ तक हमने पार्ट्स ऑफ अ मसल, ओरिजिन, इंजर्शन, फ्लेशी पार्ट और फाइब्रस पार्ट को देख लिया। इसके बाद अब चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रिएटेड मसल्स की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स को देखें तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें देखने को मिलती है: एक कंट्रक्टाइल टिश्यू जो कि कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है, और दूसरा सपोर्टिंग टिश्यू जो इसे सपोर्ट करता है। कंट्रक्टाइल टिश्यू, हर मसल काफ़ी सारे फाइबर्स से मिलकर बना होता है, और इन फाइबर्स में से हर एक फाइबर मसल का एक सेल होता है जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड क्रॉस स्ट्रिएटेड सिलेंड्रिकल मायोसाइट होता है, और ये 1 से लेकर 300 नैनोमीटर लॉन्ग होता है। इसी मसल फाइबर या सेल के अराउंड एक मेम्ब्रेन होता है जिसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर यानी सार्कोप्लाज्म को इनक्लोज किया हुआ होता है। सार्कोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल के पेरिफेरी में देखे यानी सार्कोलिमा के बिल्कुल अंदर, बिल्कुल उसके साथ, तो यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ न्यूक्लियाई होती है। न्यूक्लियाई के अलावा सार्कोप्लाज्म में एक लॉन्गिट्यूडनल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसे मायोफिब्रिल कहते हैं। हर एक मायोफिब्रिल में लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं। डार्क बैंड्स को ए बैंड्स और लाइट बैंड्स को आई बैंड कहते हैं। दो एडजेसेंट फिब्रिल्स के जो बैंड्स होते हैं वो एक दूसरे के ट्रांसवर्सली अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से हमें मसल फाइबर्स का जो अपीयरेंस है वो क्रॉस स्ट्रिएटेड नजर आता है। डार्क बैंड्स के मिडल में एक लाइट एच बैंड होता है, और जिसके मिडल में एक और डार्क बैंड एम बैंड होता है। आई बैंड्स के मिडल में एक डार्क जेड डिस्क या क्राउसिस मेम्ब्रेन होता है, और दो जेड डिस्क के दरमियान मायोफिब्रिल का जितना सेगमेंट होता है उसे सार्कोमियर कहते हैं। तो यहाँ तक हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स का पहला पार्ट, कंट्रक्टाइल टिश्यू, ख़त्म कर लिया। इसके बाद अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। सपोर्टिंग टिश्यू ये मसल के ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करता है। हर मसल फाइबर को इंडोमीजियम ने सराउंड किया हुआ होता है। वेसिकुलाई या मायोनेम्स को पेरिमीजियम ने सराउंड किया हुआ होता है, और पूरे मसल्स को इपीमीजियम ने सराउंड किया हुआ होता है। और ये एंडोमीजियम, पेरिमीजियम और एंडोमीजियम कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है। इसके बाद जो सपोर्टिंग टिश्यू है उनमें स्लो एंड फास्ट मसल फाइबर्स हैं। टाइप 1 स्लो फाइबर ये स्लो टोनिक कंट्रैक्शन शो करता है, लेकिन ये हाईली रेजिस्टेंस होते हैं फटीग को। इन फाइबर्स में कंट्रैक्शन तो स्लो होती है लेकिन ये टोन को मेंटेन रखता है,
टाइप 1 फाइबर का कलर रेड होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा अमाउंट का मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीडेटिव एंजाइम भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन फास्फोराइलेसिस एंजाइम जो है वो कम होते हैं। टाइप 2 फास्ट फाइबर, ये फाइबर कंट्रैक्शन तो बड़ा फास्ट शो करते हैं, लेकिन फटीग भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं। इन फाइबर की ये जो फास्ट कंट्रैक्शन है, ये बॉडी की किसी सेगमेंट के लार्ज स्केल मूवमेंट में रिक्वायर्ड होती है। मायोग्लोबिन की कमी की वजह से टाइप 2 फाइबर का कलर वाइट होता है। इन फाइबर में ग्लाइकोजन और फास्फोराइलेजेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीडेटिव एंजाइम कम होते हैं। और यही वजह है कि इनमें ग्लाइकोलाइटिक रिस्पायरेशन होती है, जिसकी वजह से ये फाइबर बड़ी जल्दी तक जाते हैं। इंटरमीडिएट फाइबर्स, ये टाइप 2 फास्ट फाइबर के वेरिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि फटीग को रेजिस्टेंस शो करता है, लेकिन टाइप 1 से कम। मेन में अगर देखें तो मोस्टली जो स्केलेटल मसल्स है उनमें फाइबर्स का मिक्सचर होता है, लेकिन कोई एक इनमें ज़्यादा डोमिनेंट होता है।